नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सुनिए, मैं कल सुबह ही सूर्यांश को लेकर अपने घर आ रही हूँ। सुमन ने भर्राए गले से अपने पति से कहा, लेकिन हुआ क्या? तुम तो 1-2 दिन महीने तक रुक कहा था, पर अब यहाँ मैं एक पल भी नहीं रुक सकूंगी। कहकर उसने अपनी पति की बात सुने बिना ही फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अलमारी से अपने और बेटे के कपड़े निकालकर ट्रॉली बैग में रखने लगी। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी सुमन। उसके बड़े 2 भाई और एक दीदी थी। घर भर की लाडली और अपने पिता की दुलारी थी वह। उसके पिता ने अपने बच्चों को विद्या रूपी धन देने में जरा सी भी कटौती नहीं की थी। उसके दोनों भाई पिलानी के बोर्डिंग स्कूल में पढ़े और अपनी दीदी के साथ उसने भी शहर के बेस्ट स्कूल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई पूरी करके दोनों भाई अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगे। बीए करते ही उसकी दीदी की शादी एक डॉक्टर से हो गई और वो अपने ससुराल जाकर अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई। वह भी अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने लगी। उसके पिता ने कभी भी धन को महत्व नहीं दिया। वे जो भी कमाते अपने परिवार की सुख सुविधाओं और बच्चों की खुशियों पर खर्च कर देते थे। उनके लिए अपने रिश्ते और अपनों का प्यार महत्वपूर्ण था, लेकिन उसकी माँ, उनके लिए तो पैसा ही सब कुछ था। वे अपने रिश्तेदारों पर पैसे लुटाकर उन पर अपना रोब दिखाती रहती, जिसकी वजह से कभी कभी उसके पिता को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था। उसके बीए पूरा होने से पहले ही घर में 2 भाभियाँ आ गई थी। दोनों ही धनाढ्य परिवार से संबंध रखती थी, परंतु दोनों का ही व्यवहार बहुत अच्छा था। बीए की परीक्षा देते ही उसके पिता ने अपने बचपन के मित्र घनश्याम जी के बेटे निखिल, जो पीडब्ल्यूडी में कार्यरत था, से उसका विवाह करा दिया। निखिल के पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। सादा जीवन, उच्च विचार उनकी विचारधारा थी। निखिल भी जितना है उसी में संतुष्ट रहने वाला लड़का था। फिजूल खर्ची और दिखावा करने में वह जरा भी विश्वास न करता था। इसलिए सुमन की शादी में उसके ससुराल से जो भी कपड़े गहने आए थे, वो उसकी भाभियों को पसंद नहीं आए। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सुमन के ससुराल वालों को ताने मारे, जो निखिल को बहुत बुरा लगा, परंतु उन्होंने सुमन से कुछ नहीं कहा। विवाह के बाद जब सुमन पहली बार मायके आई तो उसने सबको उपहार दिए, जिसे देखकर उसकी दीदी बोली, ये क्या उठाकर लाई है तू? इससे अच्छे तो मेरे घर के नौकर पहनते हैं। पहनते होंगे दी, लेकिन मेरे ससुर ने भी तो अपनी तरफ से अच्छा ही दिया है। घर में सास है नहीं, तो उन्हें जैसा समझ आया दिया। उसने अपनी दीदी को समझाने का प्रयास किया। तभी वहाँ माँ आ गई और उन्होंने भी उपहार देखकर उसके ससुर का खूब मजाक बनाया। तभी वहाँ माँ आ गई और उन्होंने भी उपहार देखकर उसके ससुर का खूब मजाक बनाया। उसे अच्छा नहीं लगा। वह अपने पिता के पास जाकर रोने लगी तो उन्होंने उसे समझाया, देखो बेटी, अपनी माँ और दीदी के स्वभाव को तो तुम जानती ही हो। कमियां निकालना तो उनकी पुरानी आदत है। तुम्हारे लिए लाए सभी उपहार मुझे तो बहुत पसंद है। फिर तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगले दिन वह नाश्ता करने बैठी तो बड़ी भाभी बोली, सुमन, पेट भर के सैंडविच खा ले, तुम्हारे ससुराल में तो ये बनने से रहा। सुनते ही दीदी और छोटी भाभी हा हा कर हंसने लगी। वह रुहासी हो गई तो छोटे भैया बोले, हम लोग तो तेरे से मजाक कर रहे थे। मजाक? इस घर की तो बेटी थी वह, और एक ही दिन में वह मजाक की वस्तु बन गई। न जाने क्यों उसे वह घर अब पराया सा लगने लगा। ये तो अच्छा हुआ था कि निखिल जरूरी काम कहकर तुरंत लौट गए थे, वरना ये सब देखते सुनते तो उन्हें एक मन तो उसका किया कि कल ही वापस चली जाए, लेकिन फिर वहाँ पापा जी को क्या कहती। मायके की शिकायत नहीं नहीं, उसे तो अपने पिता और ससुर दोनों को ही सम्मान को बचाना था। आखिर दोनों ही तो उसके अपने थे। 2 दिन के बाद जब वह अपने ससुराल जाने लगी तो किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, न माँ ने और न ही भाभी ने। शायद अब वह उनके लिए एक बोझ बन गई थी। हाँ, उसके पापा की आंखें जरूर नम थी। उसकी आंखों से बहते आंसुओं को छिपाती हुई वह गाड़ी में बैठ गई और रास्ते भर यही सोचती रही कि क्या सभी का मायका ऐसा ही होता है। कितने उत्साह से वह यहाँ आई थी, लेकिन
क्या रिश्तों से अधिक हैसियत का महत्व है पैसों का? उसने सोच लिया कि अब वह यहाँ कभी नहीं आएगी। लेकिन मायके का मोह किसी लड़की से कभी छूटता है क्या? कुछ महीनों के बाद उसे मालूम हुआ कि उसके पिता को पक्षाघात हुआ है। तब वह अपने को रोक न सकी। सोचा कि अपनों से नाराज़गी कैसी। वह पिता से मिलने निखिल के साथ अपने मायके आ गई। पिता ने बेटी दामाद को साथ में देखा तो जैसे उनके शरीर में जान आ गई। इशारे से ही अपनी बेटी से बात करके वो बहुत खुश हुए। रात को डिनर के लिए घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे। डिनर के बाद छोटी भाभी सभी को स्वीट डिश में रसमलाई देने लगी। निखिल के हाथ में भी रसमलाई का बाउल दिया गया। उसमें रसमलाई का पहला टुकड़ा मुंह में ही डाला था कि बड़ी भाभी ने उसे टोक दिया। जी भर के खा लीजिए निखिल, आपकी सैलरी में तो ये खाना संभव ही ना होगा। बेचारी हमारी सुमन, उसे तो रसमलाई बहुत पसंद है। ले, व्यंग्य से वो मुस्कुराई। बड़ी भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? गुस्से से सुमन चीख पड़ी। तब तक तो निखिल बाउल टेबल पर रख चुका था। मुंह का निवाला भी वॉश बेसिन में निकाल कर वह कमरे में जाकर अपना बैग लेता है और सुमन से बोलता है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा जब जी आए चली आना। इतनी रात को? सुबह चले जाइए। लेकिन निखिल सुमन की बात सुने बिना ही बाहर निकल गया। पति का अपमान सुमन से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह माँ से बोली कि निखिल भी तो इसी घर के दामाद है माँ। भाभी जीजाजी का बड़ा आदर करती है, फिर निखिल का क्यों नहीं? मुझे भी वो लोग जब तक किसी न किसी बात पर ताने देती हैं। ऐसा क्यों माँ? तेरी गलतफहमी है। सैलस नंदोई के बीच तो हंसी मजाक चलता ही रहता है। और फिर देख, तेरी भाभियाँ और तेरे जीजाजी निखिल से उम्र और हैसियत में बड़े हैं। कुछ कह भी दिया तो निखिल को तो गुस्सा नहीं करना चाहिए था। माँ ने भी निखिल को ही गलत ठहराया। ये उसके लिए असहनीय था। ये कैसे रिश्ते हैं जो इंसान की हैसियत के अनुसार बदल जाते हैं। मेरी ही माँ है, मेरी ही बहन है, इन्हीं के साथ मेरा बचपन बीता है और आज इन्हें मेरे से तनिक भी लगाव नहीं। खून के रिश्तों का रंग सफ़ेद होते देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा था कि डिनर के बाद सभी को अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी सुनाएगी तो सभी उसे बधाई देंगे। लेकिन अब तो अगली सुबह ही वह पिता से मिलकर अपने घर चली आई। मायके की याद तो उसे बहुत आती, लेकिन अपने दर्द को वह पी जाती। उम्मीद तो उसे अभी भी थी कि उसके ससुर ने पोता होने की खुशखबरी अपने समधी समधन को भिजवाई, लेकिन वहाँ से कोई नहीं आया। उसके पिता तो लाचार थे, लेकिन बाकी एक स्टाफ के हाथ जच्चा बच्चा के लिए कपड़े खिलौने बेचकर उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। उस वक्त उसने अपने मन को कैसे समझाया था, ये तो वही जानती थी। अब उसका बेटा 9 महीने से ऊपर का हो रहा था। चाहती थी कि उसके पिता अपने नाती से मिले, लेकिन पिछला अनुभव याद कर वह मन मसोस कर रह जाती थी। उसकी इच्छा को निखिल और उसके ससुर ने महसूस किया। एक दिन निखिल ने ही कहा, चलो तुम्हारे पापा से मिल आते हैं। लेकिन भाभी, उसने आपत्ति जताई तो निखिल मुस्कुराए, जैसे कह रहा हूँ इट्स ओके। इस बार मायके में उसे देखकर सभी बहुत खुश हुए। सूर्यांश को सबने हाथों हाथ लिया था। निखिल जाने लगे तो वह हंसते हुए बोली थी कि महीने भर से पहले मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। उस दिन मैं बहुत खुश थी। भाभीयों ने कोई कटाक्ष नहीं किया और माँ भी चुप थी। अगले दिन जब वह सूर्यांश को पिलाने के लिए दूध लेने किचन में जाने लगी तो उसने सुना, भाभी आप तो कह रही थी कि सुमन टिकेगी नहीं, पर देखिए लगता नहीं कि महीने भर से पहले जाएगी। पहले तो अकेले थी और अब तो उसका पिल्ला। छोटी भाभी बोली तो बड़ी कहने लगी, अरे मेरी किट्टी का क्या होगा? कमरे में अगर आ धमकी तो इसका मिडिल क्लास परिचय देखकर मुझे अपनी हंसी उड़वानी पड़ेगी। यार, इसके जाने का कोई इंतज़ाम। इसके आगे वह सुन न सकी। भाभीयों के शब्दों ने उसके कलेजे को छलनी कर दिया। खोखले रिश्तों की सच्चाई सुनकर उसकी आंखों पर वे मायके का मोह का आवरण उतर गया। इसलिए उसने कमरे में आकर निखिल को फ़ोन करके अपने आने की सूचना दे दी और फूट फूट कर रोने लगी।
आज वह सचमुच में पराई हो गई थी। उसके सभी रिश्ते जो कभी अपने थे, अब सिर्फ नाम के रह गए थे, जिन्हें ढोते ढोते अब वह थक चुकी थी। उसने एक हाथ से बेटे को संभाला और दूसरे से ट्रॉली बैग को खींचती हुई बाहर जाने लगी। तभी उसे पिता का ध्यान आया। वह धीरे से उनके कमरे में गई और पिता के चरण स्पर्श करते हुए बोली, पापा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इस नाम मात्र रिश्ते को अब नहीं। उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। अपनी लाडली की आंखों में आंसू देखकर उसके पिता भी रो पड़े। पिता के आंसू पोंछकर वह बाहर निकल गई। इतनी जल्दी बहू को मायके से वापस आते देख सुमन के ससुर सब समझ गए थे। रात को निखिल कुछ पूछते, सुमन ने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया और बोली, निखिल, मायके के मंत्र प्राय रिश्ते को अब मैं हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। उसकी आंखों से निकले आंसू की 2 बूंदें उसके गालों पर आकर लुढ़क गए। मायके का मोह तो हर लड़की को होता है, लेकिन जब मायके के उन्हीं रिश्तों का रंग सफ़ेद हो जाए और उनमें दर्द का रिसाव होने लगे तो उसे छोड़ देना ही उचित है, जैसा कि सुमन ने किया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।